यूक्रेन युद्ध में एक से बढ़कर एक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। टैंक्स हों या फाइटर जेट्स, या मिसाइल्स हों या एयर डिफेंस सिस्टम, मौजूदा वक्त का हर कारगर हथियार इस जंग में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही अब इस जंग में इन हथियारों के अलावा जहर के इस्तेमाल की भी जानकारी सामने आई है। दरअसल एक और जहां यूक्रेन का युद्ध महीने भर का वक्त बीत जाने के बाद भी लगातार जारी है, इन कोशिशों को रोकने यानी इस जंग को जारी रखने के लिए खूनी साजिश की कोशिश भी जारी है, जो इशारा करती है कि एक जंग इस युद्ध के मैदान के बाहर भी लड़ी जा रही है। और इसी साजिश के तहत एक जहर बुझा हमला हुआ है, और वो हमला हुआ है रूस के अरबपति और पुतिन के करीबी माने जाने वाले रोमन अब्रामोविच के ऊपर। ये वही रूसी उद्योगपति हैं जो इस जंग को रोकने के लिए यूक्रेन और रूस के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, बेलारूस और यूक्रेन के चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक इस महीने कीव में समझौते की बातचीत में शामिल अब्रामोविच और यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमरोव और एक और यूक्रेनी लीडर के ऊपर एक ऐसा जहर बुझा हमला हुआ, जिसके बाद इन लोगों को कुछ घंटे तक दिखाई देना भी बंद हो गया और त्वचा में भी काफी परेशानी हुई। जहर का असर दिखाई देने के कुछ घंटे पहले तक इन तीनों लोगों ने चॉकलेट खाई थी और पानी पिया था, यानी जहर बुझा हमला बेहद चतुराई के साथ किया गया था। इनके बीमार होने के बाद इन्हें सीधे इस्तांबुल ले जाया गया, जहां इनका इलाज हुआ। माना जा रहा है कि यह हमला इनकी जान लेने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए किया गया था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक संभवतः यह हमला रूस के उन कट्टरपंथियों ने करवाया है जो नहीं चाहते कि यह जंग रुके। रूस की खुफिया एजेंसियां जहर बुझे हमले करने में माहिर मानी जाती हैं। साल 2004 के यूक्रेन के चुनाव में पश्चिमी देशों के करीबी माने जाने वाले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विक्टर युशेन्को के ऊपर भी ऐसा ही जहर बुझा हमला हुआ था। इसके अलावा रूस में पुतिन के सबसे बड़े विरोधी अलेक्सी नावल्नी के ऊपर भी हरे रंग के जहर बुझे पेंट का हमला हो चुका है। यानी अगर यह हमला वाकई रूसी एजेंसियों ने कराया है तो इसका मतलब है कि पुतिन के इनर सर्किल में कोई है जो इस जंग को जारी रखना चाहता है, क्योंकि अब्रामोविच को पुतिन के काफी करीबी माना जाता है और वो 24 फरवरी को हुए इस जंग के आगाज के बाद से ही इसे रुकवाने की बातचीत में शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी अमेरिका से अब्रामोविच पर लगी पाबंदियां हटाने की सिफारिश की है।